मजदूरी के बकाया पैसे को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ। एक मामूली विवाद अब जातीय हिंसा में तब्दील हो गया। हरिनगर गांव में हालात इतने बिगड़े कि पूरा गांव सुनसान हो गया। ब्राह्मण समुदाय के पुरुष गिरफ्तारी के डर से गांव छोड़कर फरार है। घटना की शुरुआत 30 जनवरी को हुई, जब घर निर्माण में मजदूरी के बकाया करीब 2,47,000 रुपए को लेकर कैलाश पासवान और हेमकांत झा के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि हेमकांत झा की बहन और बहनोई को रास्ते में रोककर धक्का मुक्की और अपमानित भी किया गया, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया। ग्रामीणों और पंचायत के हस्तक्षेप के बावजूद मामला शांत नहीं हो सका। पीड़ित दलित पक्ष का आरोप है कि मजदूरी मांगने पर दबंगों ने पासवान टोला पर ही हमला कर दिया, दुकानों और घरों में भी तोड़फोड़ की, लूटपाट की, जिसमें 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज दरभंगा के डीएमसीएच में भी चल रहा है। इस पूरे मामले में अशरफी पासवान के आवेदन पर पुलिस ने 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यानी कि अब ये जो पूरा मामला है जिसको लेकर विवाद हुआ था, उसको सुलझाने की अब कोशिश भी जारी है। हम आपको बता रहे हैं कि विवाद कहां से और कैसे शुरू हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब शांति समिति की जो बैठक है वो भी जारी है। कल के रात में मकान बना दे श्री कृष्णा श्री कृष्णा बना दे समझा दे तो ही बना दे पूरा बाउंड्री चलो दिखाते हैं 80 स्क्वायर फीट काम किया 80,000 को दलिए 80,000 काम किए हैं अरे नहीं करते 1 लाख एक जगह थोड़ा पैसा मिल दो तुम ये तरीके पैसा लेना छी चाहे हम छी मार करे चाहे छी मार कर हम पैसा दिया कि ना पैसा में ले जाए छे के मार कहीं तो मैंने मानेला हिम्मत छोटा तक के दगा है गलत है पैसा ले जाए पैसा नहीं होय छे। तो आपने इस वीडियो को सुना, किस तरीके से इसमें पैसे की बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है सीधे तौर पर कि घर से बाहर निकलो तो बताएंगे। यानी कि यहीं से ही पूरा विवाद शुरू होता है, जो अब इस कदर हिंसक हो जाता है कि आपस में मारपीट भी होती है। तो क्या है ये पूरा मामला, ये हम आपको बता रहे हैं। ये वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहा गया दोनों पक्षों की ओर से, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो दरभंगा का ये पूरा मामला है, पैसों को लेकर ये विवाद शुरू होता है। तो कैलाश पासवान की ओर से कहा जाता है कि हमें अभी चाहिए, अभी पैसे लाइए, 2,47,000 रुपए लाओ। तो हमको पैसा चाहिए, विश्वास खत्म हो गया है। यहाँ पे रोका गया, दूसरे पक्ष को पैसा मांगा गया। दूसरा पक्ष कहता है कि वो फिलहाल अभी पैसा नहीं देंगे। और क्या कर हुआ है इस पूरे मामले में, ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पैसे से पूरा विवाद जातीय विवाद में पहुंच गया। फिलहाल अब शांति समिति की बैठक है, दोनों पक्षों की बातें सुनी जा रही है। लेकिन ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया। पक्षों के बीच विवाद हुआ था और कुछ असामाजिक तत्व जो है हरिनगर गांव के, वो जातिगत रंग देना चाह रहे थे। तो इसमें एक पक्ष के जो लोग ज्यादती किए हैं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर, उनमें से 12 लोगों को डिटेन किया गया है और भी जो प्राथमिकी में नाम आएगा तो उसके साक्ष्य एकत्रित करके कार्यवाही की जाएगी। तो इसमें जो इतने लोगों का नाम दे दिया गया है, ये गलत है। गलत है। और इसमें SC/ST कानून जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं पासवान समाज के लोग, कर रहा है। पूरे ब्राह्मण लोग जो है खाली कर दिए हैं गांव, पूरा ब्राह्मण खाली कर दिया है। बच्चा का मामला ये था, वो बोला उनके पास नौकरी कर रहा था ना वहाँ पर मजदूरी का। तो वो बोला 10,000 अभी दो, 20,000 अभी दो, 30,000 अभी दो, देते देते वो बहुत पैसा दे दिया। तो वो अपना मकान तकन बनाया। तो ये पहला वाला पैसा सबको दाब दिया, जबकि हमको नहीं मिला है। वो तो जितना भी देते थे अपना लिस्ट पर डैडी पर नोट करते थी, जब हम इतना दिया तो वो बोला हो गया इनका पैसा। लेकिन ये बोला नहीं, हमको 2 लाख और चाहिए। तो बोला लिस्ट निकालो ना। आयोग आए थे, बहुत अच्छी बात है कि हमारे SC/ST समाज पे हमला किया गया है, उसके लिए आयोग आए हुए थे, आयोग के अध्यक्ष आए हुए थे
अभी अंदर जाके हम लोगों ने देखा कि अनुसूचित जाति होने के कारण जो है सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसीलिए सभी को, जितने भी व्यक्ति है सभी को बेड नहीं मिला हुआ है, नीचे जो है पड़ा हुआ है। तो आपने बयान सुना, स्टेटमेंट सुना। हालांकि दोनों पक्ष अलग अलग बात कह रहे हैं, दोनों पक्षों की बातों को सुना जा रहा है, लेकिन ये पूरा विवाद किस तरीके से बढ़ा है ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये पूरा मामला जातिगत बनता हुआ दिखाई दिया और यही वजह है कि एक दूसरे की जाति पर ये लोग आ पहुंचे। जानकारी सामने आ रही है कि पूरे ब्राह्मण समाज के जो लोग थे वहां पर रह रहे थे, उन्होंने वहां से खाली कर दिया अपना घर, वो वहां से निकल गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डर था वो दिखाई दे रहा था। 12 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, पुलिस लगातार एक्शन कर रही है। वहीं तमाम जानकारी के साथ दरभंगा से हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके। मुकेश, एक बार आपसे पूरा मामला विस्तार से जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, स्थिति क्या सामान्य हो पाई? मैं आपको बता दूं कि 2 लोगों के बीच का मामला है ये। आपको हेमकांत झा और कैलाश पासवान, हेमकांत झा की बहन का मकान बना था लगभग 4 साल पहले, और उस 4 साल पहले मकान के कुछ पैसे बाकी रह गए थे, लगभग 2 लाख रुपया। इस बात को लेकर के विवाद हुआ। जब हेमकांत झा की बहन अपने ससुराल जा रही थी मैके से, इस दौरान कैलाश पासवान उनके दरवाजे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उनके साथ बातचीत करने लगते हैं। तो हेमकांत झा की बहन कहती है, आप मुझे हिसाब दिखाएं क्योंकि मैंने सारा पैसा आपको दे दिया। इस तरह की विवाद होती है, लेकिन इन सब बातों को लेकर जैसे ही बात आगे बढ़ती है, फिर जो है तो ये बात अब शब्दों में बदल जाती है, गाली गलौज में बदल जाती है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती है बात कि फिर वहाँ पर झंझट झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे ही झंझट वहाँ शुरू होता है कि लोगों के बीच आपस में मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट शुरू होने के बाद ही जो है तो एक पक्ष के जो है जो कैलाश पासवान है उनको थोड़ी सी चोट लग जाती है और वहाँ से वो चले जाते हैं। इसमें देर रात जब हेमकांत झा अपने परिवार के साथ एक भोज खाने के लिए जाते रहते हैं, उस दौरान कैलाश पासवान के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग आते हैं और आने के साथ जो है सो उनके साथ मारपीट शुरू हो जाता है। इसके बाद दोनों पक्ष में कस के मारपीट होती है और मारपीट के बाद लगभग 10 से 11 लोग जो है तो दरभंगा के डीएमसीएच पहुंचते हैं जहाँ कोई इलाजरत है। दूसरी तरफ हेमकांत झा की बात करें तो हेमकांत झा के परिवार में भी जो लोग जो है तो उनके बहनोई है, उनकी भी तबीयत अच्छी नहीं, उनको भी चोट लगी हुई है। हेमकांत झा को भी चोट लगी हुई है और साथ ही कई लोग भी उधर से भी डाल है। लेकिन इस बीच एक पुलिस का कैलाश पासवान के द्वारा जो आवेदन दिया जाता है, उस आवेदन में साफ तौर से लगभग 200 लोगों को नामजद जो 200 लोगों पर FIR किया जाता है। तो एक ही ब्राह्मण समाज के लोग हैं और इसको लेके अभी वहाँ पर शांति समिति की बैठक चल रही है। प्रशासन पूरी तरह तैयारी है किसी भी तरह। ठीक है मुकेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, शांति समिति की बैठक भी जारी है, दोनों पक्षों की बातों को सुना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट की तैयारी कर रहे छात्रा की मौत के